इस बुक ने तो मेरा दिमाग हिला दिया। ये एक रहस्यमय किताब है। सोचो अगर मैं आपसे कहूँ, जो आप सोचते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आप पैसे के बारे में टेंशन लेते हो, पैसे कमी आती है। अगर आप सक्सेस इमेजिन करते हो तो सक्सेस अट्रैक्ट होती है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की एक ऐसी बुक के बारे में जिसे लाखों लोग सोच बदल दी, द सीक्रेट। इस वीडियो को आखिरी तक देखो, क्योंकि लास्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा 3 प्रैक्टिकल स्टेप जिसे आप आज से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द सीक्रेट रिवील्ड। इस चैप्टर में रैंडोल्फ बताती है कि पूरी दुनिया एक लॉ पर काम करती है। वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता ना हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं इस दुनिया में। अगर आपने वो सोच लिया और आपने वो कर दिया तो आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। लॉ सिंपल है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब जो आप सोचते हैं वो उसी को अट्रैक्ट करती है। जो थॉट्स आपके माइंड में बार बार आते हैं, यूनिवर्स उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप नेगेटिव हो, नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि यू बिकेम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डेफिनेशन ही यही है कि जो आप सोचेंगे आप वही बनेंगे, वही आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप एक मिलियनेयर की तरह सोच रहे हो तो आप मिलियनेयर की चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक गरीब की तरह सोच रहे हो तो आप एक गरीब की तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बुक बहुत पुरानी बुक है। रैंडॉल्फ ने इसे खोज किया और रैंडॉल्फ ने ये बुक खुद अपने हाथों से लिखा है। इस बुक में यही बताया गया है, सिंपल है, द सीक्रेट रिवील्ड। लॉ सिंपल है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। जो आप सोचेंगे, जो आप फील करेंगे, जो आप फ्रीक्वेंसी इस दुनिया में भेजेंगे, वही फ्रीक्वेंसी आपके पास वापस आएगी। चैप्टर 2, यहाँ ऑथर बताती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 सिंपल स्टेप में करा जाता है। पहला, आक्स मतलब कि मांगो। दूसरा, बिलीव मतलब कि यकीन करो। तीसरा, रिसीव मतलब कि पाओ। आस्क पहला स्टेप, क्लियर हो जो आप क्या चाहते हो। आप क्लियर रहे। अगर आपको एक गाड़ी चाहिए तो आप क्लियर रहे कि आपको कौन सा गाड़ी चाहिए। आप बस ये नहीं कह सकती कि आपको गाड़ी चाहिए। आप क्लियर रहे कि आपको कौन सा गाड़ी चाहिए, अगर वो BMW हो या फिर वो मर्सिडीज हो। टू, ऐसा फील करो जैसे वो ऑलरेडी मिल चुका है आपको। आप ऐसा फील करिए, आप ऐसा फ्रीक्वेंसी बनाए कि वो आपको पहले से ही मिल चुका है। अब आप ये सोचिए कि आपको बुलेट लेना है। आपको बुलेट लेने का पहला फीलिंग क्रिएट नहीं करना है, आपको बुलेट लेने के बाद का फीलिंग क्रिएट करना है। तीसरा, रिसीव ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करो, खुशी के साथ एक्सेप्ट करो। हरदम शुक्र मनाओ कि ऊपर वाले ने आपको ये दिया है। आप उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए। यूनिवर्स डाउट नहीं करता, पर इंसान करता है। प्रॉब्लम यूनिवर्स नहीं, बिलीफ में है। चैप्टर 3, हाउ टू यूज द सीक्रेट। इस किताब में लिखे सीक्रेट को कैसे इस्तेमाल करें। पहला, विजुअलाइजेशन। विजुलाइज करें उस चीज को। जैसे कि अगर आपको एक BMW चाहिए तो आप विजुलाइज करें कि आप उस BMW में गाड़ी बैठकर गाड़ी चला रहे हैं, आप उस BMW में बैठकर गेड़िया मार रहे हैं, आप उस BMW में बैठकर घूम रहे हैं, आप उस BMW में बैठकर ट्रिप में जा रहे हैं। आप ऐसा विजुअलाइज करिए। आप ऐसा सोचिए कि ये चीज हो चुका है। दूसरा स्टेप, ग्रेटिट्यूड। आप खुशी खुशी मनाइए कि ऊपर वाले ने आपको इतना चीज दिया है जिंदगी में। आप हरदम खुश रहिए, जिस जो भी चीज आपको मिला है आप उस चीज से सेटिस्फाई रहिए, ग्रेटिट्यूड मनाइए आप। अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब ये होता है कि आप बिगेस्ट यूट्यूबर बनना है इंडिया का। तो मैं दिन भर में अफर्मेशन करूंगा, इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर हूँ, मैं इंडिया का सबसे अच्छा यूट्यूबर हूँ, मैं इंडिया का सबसे टॉप यूट्यूबर हूँ।
मैं इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर हूँ। अफ़र्मेशन ये होता है, अगर आपको एक गाड़ी चाहिए, तो आप ये सोचिए मेरे पास बीएमडब्ल्यू है। मेरे पास बीएमडब्ल्यू है और मैं एक ट्रिप में जा रहा हूँ। अफ़र्मेशन विजुअलाइजेशन का मतलब है डेली 5 टू 10 मिनट अपने गोल को इमेजिन करिए। डेली डेली आप 24 घंटे में बस 5 या 10 मिनट उस चीज को इमेजिन करिए, उस चीज को विजुलाइज करिए। क्योंकि अगर आप विजुलाइज करेंगे तो वो चीज होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। हर एक चीज एक विजुलाइजेशन से ही स्टार्ट होती है। अगर ये जैकेट है, तो एक किसी ने विजुलाइज किया था कि ऐसा एक जैकेट हम बनाएंगे, और उन्होंने वो चीज क्रिएट कर दिखाया। सिंपल है। जैसे अगर आप कार चलाते हो, इमेजिन करो आप कार ड्राइव कर रहे हो, स्टेयरिंग फील करो, आप खुशी फील करो। इमोशन सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स वर्ड्स नहीं, वाइब्रेशन सुनता है। चैप्टर 4, पावरफुल प्रोसेस। इस चैप्टर में रैंडो ने ये एक्सप्लेन किया है कि यहाँ दो पावरफुल टूल बताए गए हैं इस चैप्टर में। पहला है ग्रेटिट्यूड, दूसरा है द मैजिक चेक। पहला, ग्रेटिट्यूड से वाइब्रेशन हाई होती है। आप जितना खुशी मनाओगे उस चीज का, आप जितना खुशी फील करोगे उस चीज का, आपका वाइब्रेशन जो आप दुनिया में भेज रहे हो, वो उतना ही हाई होगी, उतना ही अच्छा वाइब्रेशन फील होगा। जो आप खुशी से मनाते हो, अगर आप दुखी से भी वो चीज मना रहे हो, उसका वाइब्रेशन भी उसी पावर से जाएगा जिस हिसाब से आप दुखी मना रहे हो। और अगर खुशी से आप वो चीज मना रहे हो, तो उसका वाइब्रेशन भी इतना ही पावरफुल जाएगा। अगर आप शुक्रगुजार हो, जो आपके पास ऑलरेडी है, यूनिवर्स और देता है। दूसरा टूल जो है वो है मैजिक चेक। मैजिक चेक ऐसा एक टेक्निक है। मैं आपको खुद एक चेक लिखता हूँ और उसमें फ्यूचर का डेट डालता हूँ, तो उसमें फ्यूचर का इमेजिनेशन वाला अमाउंट लिखता हूँ, और आप उस चीज को इमेजिन करते हो कि आपको वो पैसा मिल चुका है। ये एक मैजिक चेक है। अपने आप को ऐसा फील कराना, अपने आप को नहीं, दरअसल ऐसा आप खुद बन जाओ कि वो चीज आपको मिल चुका है। ये ब्रेन को ट्रिक करता है बिलीफ क्रिएट करने के लिए। चैप्टर 5, द सीक्रेट टू मनी। मनी की रिस्पेक्ट करो, जो कहता है पैसा कमाना मुश्किल है। ये बिलीफ ही प्रॉब्लम है। उस कहावत को चेंज करो। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा आसानी से कमाया जाता है। आप अपने सोच को, अपने थॉट्स को बदलिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, तो आपको पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल लगेगा ही। लेकिन अगर आप ये सोचे कि पैसा कमाना बहुत ही आसान है, पैसा कमाना आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि अपने बिलीफ में काम करिए आप। जितना फोकस आप लैक में डालोगे, जितना फोकस आप कमियों में डालोगे, उतनी कमियां बढ़ते जाएगी। लेकिन जितना फोकस आप अबंडेंस में डालेंगे, उतना ही अबंडेंस बढ़ते जाएगा। फोकस अबंडेंस पे करो, कमियों में नहीं। चैप्टर 6, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स। अगर आपको मैं ये बताऊं कि रिलेशनशिप को भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कितनी बड़ी बात है वो। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि अगर आपको रिलेशनशिप इंप्रूव करना है, दूसरों को चेंज करना बंद करो। अपना थॉट्स आप चेंज करना सीखो। फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी रिलेशनशिप हुआ, अगर फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं दोस्ती का रिलेशनशिप। आप ये सोच रहे कि मैं अगले बंदे को चेंज करूंगा, उसे चेंज मत करिए। आप अपने सोच को चेंज करिए, क्योंकि सोच ही सब चीज है। अगर पार्टनर की गलती पर फोकस करोगे, गलती बढ़ेगी। अगर उनकी अच्छाई पर फोकस करोगे, प्यार बढ़ेगा, अच्छाई बढ़ेगा।
ये चैप्टर में ये बताया गया है कि आप अच्छाई में फोकस करिए, नेगेटिविटी में फोकस मत करिए। क्योंकि आप जितना नेगेटिविटी में फोकस करेंगे, आप उतना ही नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। और आप जितना पॉजिटिविटी में फोकस करेंगे, उतना ही आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। अब आपको थोड़ा-थोड़ा समझ आ रहा होगा मैनिफेस्टेशन चीज़ें है क्या? जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं, जिन लोगों को पता है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। पर जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो मैनिफेस्टेशन यही है कि आप किसी चीज़ को ऐसा ट्रैक करिए कि वो चीज़ आपके कदमों में आना ही पड़ेगा उसे। मैनिफेस्टेशन चीज़ ये है। अब उस चीज़ों के लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपको हरदम अच्छा सोचना पड़ेगा, आपको अबंडेंस लाना पड़ेगा। तो चलिए चैप्टर 7 के पास बढ़ते हैं। चैप्टर 7 द सीक्रेट टू हेल्थ। अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस सीक्रेट से आप अपना हेल्थ भी ठीक कर सकते हैं, तो आपको किस चीज की कमी होगी इस दुनिया में? ऑथर कहती है बॉडी भी थॉट से इफेक्ट होती है। जो कि अपने हमने साइंस में भी देखा कि जो आप सोचेंगे, अगर आप डिप्रेशन में हैं, तो आपकी बॉडी भी रोग अट्रैक्ट करती है। आप जितना डिप्रेशन में जाएंगे, उतना ही बॉडी आपको रोग से भरता रहेगा। आपको बीमारियां होती रहेंगी, आपको नई नई चीजें डिजीजेज होती रहेगी। पर अगर आप वही चीज खुशी है, आप हैप्पी है 24 घंटा, आप हंसते रहते हैं, आप घुल मिलते रहते हैं, आप दोस्तों के साथ हंसते रहते हैं, आप हरदम खुश हैं, तो रोग डिजीज आपसे अट्रैक्ट नहीं होते हैं, बल्कि आपका तबीयत ठीक होता है, आपका सब चीज ठीक होता है, आपका मूड ठीक होता है, उससे आपका तबीयत ठीक होता है। ये चीज साइंस ने भी एक्सप्लेन करा। स्ट्रेस नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है, हैप्पीनेस हीलिंग वाइब्रेशन क्रिएट करती है। तो आप खुद ही सोच सकते हो, स्ट्रेस नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है, तो स्ट्रेस आपका हेल्थ भी नेगेटिव करता है। और अगर हैप्पीनेस हीलिंग वाइब्रेशन क्रिएट करता है, तो हैप्पीनेस आपका रोग को भी ठीक करने का दम रखता है। हेल्थ इंप्रूव करना है, तो इलनेस पर फोकस मत करो। अगर आपको हेल्थ इंप्रूव करना है, जैसे कि आपको किसी चीज का रोग है, तो आप उस रोग में फोकस मत करिए, आप नेगेटिव चीज में फोकस मत करिए, बल्कि आप पॉजिटिव चीजों में फोकस करिए। जैसे कि हेल्थ को आप बहुत ही अच्छा भागता हुआ, खुशी खिलखिलाते हुआ देखिए, उस तरीके से आप अपना हेल्थ ठीक करेंगे। चैप्टर 8 द सीक्रेट टू द वर्ल्ड। ये एक दुनिया जो आप देख रहे हैं, आप अपने आसपास देखिए। ये माइक, ये लैपटॉप, ये रिकॉर्ड करता हुआ कैमरा, ये सब चीज यूट्यूब, यूट्यूब के अंदर सब चीज, ये सारे चीजें, ये जैकेट, ये मार्क्स, ये चश्मे, ये सब एक मैनिफेस्टेशन। सबने एक बार ये चीज अपने दिमाग में सोचा था, अब वो चीज उन्होंने मैनिफेस्ट करके असल जिंदगी में लेके आया। असल जिंदगी में उन्हें लेके आकर उन्होंने बहुत कुछ किया। मैनिफेस्टेशन चीज ये है। वर्ल्ड भी कलेक्टिव थॉट्स का रिजल्ट है। ये एक दुनिया भी कलेक्टिव थॉट्स का रिजल्ट है। कलेक्टिव थॉट्स मतलब एक झुंड का थॉट्स, 100 लोगों का कलेक्ट किया हुआ थॉट्स। न्यूज, फेयर, नेगेटिविटी, सब एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। अगर आप चेंज चाहते हो, पहले अपनी वाइब्रेशन चेंज करो। मैनिफेस्टेशन में वाइब्रेशन का बहुत ही अहम चीज है। ये अभी शॉर्ट है, इसलिए मैं आपको अच्छी तरीके से बता नहीं पाऊंगा। दूसरी वीडियो में अगर आप कमेंट में लिखेंगे, अगर इसके बारे वाइब्रेशन के बारे में आपको जानना है, तो मैं जरूर आपको वाइब्रेशन के बारे में एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। पर अगर आपको खुद जाना है, तो इस बुक को जरूर पढ़िए, क्योंकि ये बुक बहुत ही अहमदायक बुक है। यह आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देगी, ये आपका सोच बदल देगी, ये आपको सक्सेस की एक कदम ऊंचाई तक पहुंचाएगी। चैप्टर 9 द सीक्रेट टू यू। सबसे पावरफुल रियलाइजेशन क्या है? आप अपने जिंदगी का क्रिएटर हो। अगर आप इस मुकाम में
खड़े हो, वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप एक सुपरस्टार हो और अगर आप एक गरीब इंसान हो, आप कुछ नहीं कर पाए ज़िंदगी में, तो एक सुपरस्टार भी अपने ही कर्मों से सुपरस्टार बना है और एक गरीब भी अपने कर्मों से ही एक गरीब बना है। तो ये चैप्टर यही कहती है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपने जिंदगी का क्रिएटर हो, आप अपने जिंदगी को रचते हो, आप विक्टिम नहीं हो। आप किसी और पे दोष देना बंद कर दीजिए कि मेरे साथ ये मैं भी ऐसे करता था लेकिन अब मैं चेंज हो गया हूँ। आप किसी और पे दोष देना बंद करिए। वो दोष आप किसी पे भी दे सकते हो। ये पेरेंट्स पे, बॉस पे, अपने दोस्तों पे, अपने एनवायरनमेंट में। हालांकि वो चीज मायने करती है, लेकिन वो चीज हो चुकी है, वो चीज पास्ट में हो चुकी है। पर ये जरूरी थोड़ी है वही चीज को लेकर आप जिंदगी भर चलते रहे। आपका माइंड एक मैग्नेट है। आपका माइंड सब चीज अट्रैक्ट करता है। आप विक्टिम नहीं, आप क्रिएटर हो। चैप्टर 10, द सीक्रेट टू लाइफ। ये चैप्टर आखिरी चैप्टर है इस बुक का, द सीक्रेट टू लाइफ। इस बुक में एक फाइनल मैसेज यही है, आपको अगर अपने लाइफ में ग्रो करना है, सब चीज अच्छा बनाना है, सब चीज अपने करे हुए सोचे हुए तरीकों से चलवाना है अपना जिंदगी को, तो पहला चीज ये है कि हैप्पीनेस फील करिए। आप हैप्पीनेस फील करिए। हैप्पीनेस ही आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। अब आप फॉर एग्जांपल ये लीजिए, एक इंसान है जो खुश रहता है, जो एकदम हैप्पी रहता है, दूसरा इंसान है जो एकदम डिप्रेशन में रहता है। पर आपको क्या लगता है, हैप्पीनेस वाला बंदा सक्सेस पाएगा या फिर दुखी डिप्रेशन वाला बंदा सक्सेस पाएगा? आप अपना कॉमन सेंस इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। पहले आप खुशी पाइए, उसके बाद आप सक्सेस के पीछे भागिए, क्योंकि खुशी मिलते ही आपको सक्सेस ऑटोमेटिक मिलते जाएगी। लोग सोचते हैं जब पैसा मिलेगा तब खुशी होगा, लेकिन ये बुक कहती है पहले खुश रहो, उसके बाद आपके पास पैसा खुद भगते हुए आएगा। ये बुक आपको एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान सिस्टम बता सकता हूँ अगर आप इसे फॉलो करेंगे, क्योंकि ये मैं खुद फॉलो करता हूँ। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो ये, अगर आप बस 1 महीना इसे करिए, 1 महीने के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आपको कुछ खोने का डर नहीं है। अब सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, साफ सीधी बात। आज से 3 काम करो। पहला, रोज सुबह 5 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखो। एक किताब लीजिए, रोज सुबह सुबह आप 5 मिनट उसमें कुछ अच्छी चीज लिखिए अपनी जिंदगी के बारे में। दुखी चीज नहीं, अच्छी चीज। वो कुछ भी हो सकता है। भोलेनाथ, मुझे ये शरीर देने के लिए धन्यवाद। है भोलेनाथ, मुझे ये सब चीज देने के लिए धन्यवाद। है भगवान, मुझे मेरे माँ बाप ऐसे मिले उसके लिए धन्यवाद। आप बस ग्रेटिट्यूड लिखिए उसमें, बस खुशियां लिखिए उसमें, बस 5 मिनट हर एक दिन। दूसरा, अपना गोल को क्लियरली विजुलाइज करो आप। आपका जो गोल है, आपका जिंदगी में जो गोल है, किसी का फुटबॉलर बनना हो सकता है, किसी का क्रिकेटर बनना, किसी का बास्केटबॉलर बनना, आप उसे रोज विजुलाइज करिए, इमेजिन करिए। इमेजिन ऐसा करिए कि आप वो चीज बन चुके हो। अगर आपको एक क्रिकेटर बनना है, तो आप ये इमेजिनेशन करिए कि आप पिच में है और आगे से एक बॉल आ रही है और आप उसे सिक्स मार रहे हो। आप ऐसा विजुलाइज करिए। आप ऐसा विजुलाइज करिए कि वो चीज हो चुका है आपके पास। उससे क्या होगा, आप एक वाइब्रेशनल क्रिएट करोगे। आप एक वाइब्रेशनल इस यूनिवर्स में भेजोगे और यूनिवर्स आपको रिटर्न में सेम फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन सेंड करेगा। 3, नेगेटिव सेल्फ टॉक प्लीज पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। नेगेटिव सेल्फ टॉक वो होती है, यार क्या मैं ये कर लूंगा,
यार मैं इस चीज में अच्छा नहीं हूँ, मैं कैसे कर लूंगा, यार इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ये आप सोचिए ही मत। नेगेटिव सोचिए ही मत, नेगेटिव आप फील करिए ही मत, हरदम पॉजिटिव फील करिए, हरदम खुश रहिए, हरदम पॉजिटिव फील करिए। 30 दिन करो और डिफरेंस अपने आप ही देखो। तो गाइस इस रहस्यमय बुक का अंत अब आ चुका है। अगर आपको इस बुक के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप प्लीज इस बुक को जरूर पढ़िए, क्योंकि ये बुक आपको ऊंचाई तक जरूर पहुंचाएगा, बल्कि आपको एक कदम, एक सीढ़ी ऊपर पहुंचा देगा अपने गोल के तरफ। अगर आप बिलीव करते हो कि थॉट्स आपका सोच रियलिटी बनाता है, कमेंट में जरूर लिखिए क्या वो ऐसा करता है, आपका सोच रियलिटी बनाता है या नहीं। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ नॉलेज की बात नहीं करते, यहाँ हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। और आपके साथ साथ मैं भी खुद ट्रांसफॉर्मेट होता जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिकल और करियर में यूज करें। टिल देन, थिंक पॉजिटिव, फील पावरफुल, और रिमेंबर द सीक्रेट is already inside you.